हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल शिक्षा कंपटीशन यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट पीवाईक्यू सीरीज। और क्लास है आज हमारी 12। इससे पहले हम 11 क्लास हमारी हो चुकी हैं इस सीरीज में। और ये आपके लिए पेपर फर्स्ट का, देखो सब्जेक्ट तो आप चाहे जैसे भी पढ़ें, लेकिन जो पेपर फर्स्ट है उसके लिए सबसे ज़्यादा आपके जो काम आती हैं वो हैं पीवाईक्यू यानी कि प्रीवियस क्वेश्चन पेपर। आप जितना ज़्यादा क्वेश्चन पेपर लगाएंगे उतने ही ज़्यादा इसके जो क्वेश्चन है उनका पैटर्न आपके समझ में आएगा। तो इसीलिए अब ज़्यादा टाइम नहीं है तो इनको आप ज़रूर रेगुलर करिए, ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। और यहाँ पर हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसको हम देखेंगे, और उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कर लिया करो जो भी भाई बहन देखते हैं। और चाहे 5 10 20 जो भी बच्चे देखते हैं वो कम से कम लाइक कर दिया करो, ठीक है। मतलब कम से कम क्या है, सबके सब लाइक कर दिया, एटलीस्ट आपको लाइक तो कम से कम कर देना चाहिए, इतनी मेहनत कोई आपके लिए कर रहा है। तो प्लीज़ आप डीमोटिवेट मत होने दीजिए, और ये आपकी ड्यूटी बनती है कि अगर आपको कुछ मिल रहा है तो आप बदले में भी कुछ दें। तो चलते हैं हम अपने क्वेश्चन की तरफ। आई होप आप समझ गए होंगे। निम्न में से किसके दौरान जैव विविधता संबंधी अभिसमय यानी कि कन्वेंशन को हस्ताक्षर के लिए खोला गया था। ये कह रहा है निम्न में से किसके दौरान जैव विविधता संबंधी अभिसमय को हस्ताक्षर के लिए खोला गया था। रियो शिखर सम्मेलन, रियो शिखर सम्मेलन, स्टॉकहोम सम्मेलन, रामसर कन्वेंशन, या फिर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, इनमें से कौन सा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो किसके दौरान जैव विविधता संबंधी कन्वेंशन को हस्ताक्षर के लिए खोला गया था। रियो शिखर सम्मेलन के दौरान, ये ध्यान रखना है, इसका जो फर्स्ट आंसर है वो है रियो समिट यानी कि रियो शिखर सम्मेलन, ठीक है। जैव विविधता कन्वेंशन को हस्ताक्षर के लिए खोला गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित विषयों में से किन किन में गैर शाब्दिक संचार का अध्ययन किया जाता है। निम्नलिखित ये जो विषय यहाँ पर दे रखे हैं, इनमें से कौन कौन से विषय हैं जिनमें गैर शाब्दिक संचार का अध्ययन किया जाता है। फिजिक्स यानी कि भौतिक शास्त्र, केमिस्ट्री रसायन शास्त्र, लिंग्विस्टिक यानी कि भाषा विज्ञान, सोशल साइकोलॉजी सामाजिक मनोविज्ञान, और एंथ्रोपोलॉजी मानव शास्त्र, इनमें से कौन सा सब्जेक्ट है जो कि गैर शाब्दिक संचार का अध्ययन जिसमें किया जाता है। तो बताएं यहाँ पर, और विकल्प यहाँ पर आपको दे रखे हैं, इनमें से जो आंसर है वो हमें चूज करना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखते हैं, देख तो एक तो होता है सबसे पहले इसमें भाषा विज्ञान, जो भाषा विज्ञान है वो गैर शाब्दिक संचार का अध्ययन उसमें किया जाता है। सोशल साइकोलॉजी में किया जाता है, एंथ्रोपोलॉजी में किया जाता है यानी कि मानव शास्त्र में। लेकिन जो फिजिक्स और केमिस्ट्री है उनमें कोई भी गैर शाब्दिक संचार का अध्ययन नहीं किया जाता है। तो यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन है वो सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्रकृतिवादी प्रेक्षण में चाहे कोई व्यवहार घटित होता है या ना हो, द्विभाजी अभिलेखन की पद्धति संस्थापित करती है। क्या संस्थापित करती है। प्रकृतिवादी प्रेक्षण में चाहे कोई व्यवहार घटित होता हो या ना हो, द्विभाजी अभिलेखन की पद्धति संस्थापित करती है किस चीज में। बताएं कौन सा हमारे यहाँ पर सही हो जाएगा। क्लस्टर सैंपलिंग, समूह प्रतिचयन, टाइम इंटरवल सैंपलिंग, समय अंतराल प्रतिचयन, या 1 0 सैंपलिंग, एक शून्य प्रतिचयन, या कंटिन्यूअस रियल टाइम सैंपलिंग, सतत वास्तविक काल प्रतिचयन, इनमें से कौन सा है जो कि प्रकृतिवादी प्रेक्षण में चाहे कोई व्यवहार घटित हो या ना हो, द्विभाजी अभिलेखन की पद्धति संस्थापित करती है। तो कौन सा है इसमें से, कौन सा सही हो जाएगा बताइए। तो यहाँ पर कौन सा है, चाहे सही हो मतलब कोई भी व्यवहार घटित हो या ना हो, ये हो जाएगा 1 0 सैंपलिंग यानी कि एक शून्य प्रति चयन, ठीक है। एक शून्य प्रति चयन यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कलकत्ता के हिंदू कॉलेज को बाद में निम्नलिखित नाम से नामकरण किया गया था।
कलकत्ता का जो हिंदू कॉलेज है उसको बाद में क्या नाम दे दिया गया था? सुरेंद्रनाथ कॉलेज। सुरेंद्रनाथ कॉलेज, राजा राम मोहन राय कॉलेज या यूनिवर्सिटी कॉलेज या फिर प्रेसिडेंसी कॉलेज, तो यही हमारा करेक्ट ऑप्शन है। उसे बाद में जो हिंदू कॉलेज था कलकत्ता का, उसको बाद में प्रेसिडेंसी कॉलेज का नाम दे दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संचार के दृष्टिकोण से भारतीय अलंकार शास्त्र का आधार उसके हिंदू और बौद्ध स्वरूपों में होता है। संचार के दृष्टिकोण से भारतीय अलंकार शास्त्र का आधार उसके हिंदू और बौद्ध स्वरूपों में होता है। भौतिकवादी आधार होता है, नैतिक आधार होता है, यूरो केंद्रित आधार होता है या फिर गैर धार्मिक आधार होता है। संचार के दृष्टिकोण से भारतीय अलंकार शास्त्र का आधार हिंदू और बौद्ध स्वरूपों में किसमें होता है? तो कौन सा सही होगा यहाँ पर? ये होता है नैतिक आधार। क्या होता है? नैतिक आधार होता है। भारतीय अलंकार शास्त्र का जो आधार है वो हिंदू और बौद्ध स्वरूपों में नैतिक आधार माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस उपागम में शिक्षक रहस्यमय परिस्थिति प्रदान करता है और विद्यार्थी दत्त बोलते हैं डेटा एकत्रित करके एवं उनके निष्कर्षों के परीक्षण द्वारा समस्या का समाधान करते हैं। इनमें से कौन सा उपागम है? ये उपागम दे रखे हैं। इनमें शिक्षक रहस्यमय परिस्थिति प्रदान करता है। क्या करता है? रहस्यमय परिस्थिति प्रदान करता है और विद्यार्थियों से डाटा एकत्रित करके और उनके निष्कर्षों के परीक्षण के द्वारा समस्या का समाधान करते हैं। तो कौन सा है इनमें से? सही आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा? अन्वेषण अधिगम, डिस्कवरी लर्निंग बोलते हैं, परीक्षण अधिगम, स्थैतिक अधिगम या परीक्षा इंक्वायरी लर्निंग। तो ये इंक्वायरी लर्निंग होती है। क्या होती है? इंक्वायरी लर्निंग होती है। इनकी ना हिंदी और इंग्लिश आप दोनों पढ़ लिया करो, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है होता है, मतलब क्वेश्चन पेपर जो आपका आएगा वो हिंदी और इंग्लिश बाइलिंगुअल पूछा जाएगा। किसी परीक्षण सांख्यिकी के निम्नलिखित में से किन पी मानों के लिए शून्य परिकल्पना के अस्वीकृत होने की संभावना होती है? तो इनमें से देखो कौन सा राइट ऑप्शन है। मैं राइट ऑप्शन आपको बता देती हूँ। इसमें होगा ए और सी। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। इस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया था, इसको आप सॉल्व कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, सहकारी अधिगम का कौन सा तत्व एक साथ सिंक एंड स्विम के बारे में चर्चा करता है? सहकारी अधिगम का कौन सा ऐसा तत्व है जो एक साथ सिंक एंड स्विम के बारे में चर्चा करता है? इंडिविजुअल अकाउंटेबिलिटी यानी कि व्यक्तिगत उत्तरदायित्व, प्रमोटिव इंटरेक्शन, प्रोत्साहक अन्योन्य क्रिया या पॉजिटिव इंटरडिपेंडेंस, सकारात्मक परस्पर निर्भरता या ग्रुप प्रोसेसिंग या सामूहिक प्रक्रमण। इनमें से कौन सा हमारा यहाँ पर राइट हो जाएगा? देखते हैं आगे। सहकारी अधिगम का कौन सा तत्व है जो कि एक साथ सिंक एंड स्विम के बारे में चर्चा करता है? तो इसमें हो जाएगा भाई हमारा सी आंसर। ठीक है, सी आंसर सही हो जाएगा। पॉजिटिव इंटरडिपेंडेंस, सकारात्मक परस्पर निर्भरता जो होती है, ये सहकारी अधिगम पर का आधार पढ़ लेना एक बार और। 5 यहाँ पर 5 हमें लुप्त अक्षर दे रखे हैं, मतलब कुछ फिलअप दे रखे हैं, खाली स्थान दे रखे हैं। उनका सही क्रम ज्ञात करना है जिनसे निम्नलिखित वर्ण श्रृंखला पूरी हो सके। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखें, सबसे पहले लिखा हुआ है DAA। ठीक है, फिर इसके बाद क्या लिखा हुआ है? BCC। फिर क्या लिखा हुआ है? DAA। इसका मतलब यहाँ पर DAA यहाँ पे भी है और DAA यहाँ पे भी है। इसका मतलब इसमें तो A आ जाएगा, है ना? इसमें A आ गया, इसमें A आ गया, तो जाहिर सी बात है आगे भी यहाँ भी A ही आएगा। ठीक है, आगे भी क्या आएगा? A ही आएगा। और इसके बाद क्या दे रखा है हमें? BCC, है ना? BCC दे रखा है ना? DAA हमारा सबसे पहले में आ गया, सब में A दे रखा है। दूसरे में हमारा C आ जाएगा, है ना? ट्रिपल C लेके आना है, ट्रिपल A लेके आना है, ये ध्यान रख लेना है। तो C आ जाएगा जो कि तीनों में दे रखा है। इसके बाद हमारा A आ जाएगा। ठीक है, A इन दोनों में दे रखा है। और इसके बाद यहाँ पे B आ जाएगा। क्या आ जाएगा? B। क्यों आ रहा है B? क्योंकि देखो DAA, देखो DAA, इसके बाद DAA, यहाँ पे BCC है। ठीक है, और यहाँ पर भी क्या आएगा? BCCC, ट्रिपल C। ठीक है, ट्रिपल C, इसमें C भर देंगे। तो इस तरह से हमारा जो है
वर्ण श्रृंखला है वो कंप्लीट हो जाएगी। डी ए ट्रिपल ए, बी के बाद ट्रिपल सी, डी के बाद ट्रिपल ए और बी के बाद ट्रिपल सी, ये जो क्रम है उसको ये फॉलो कर रहा है। तो हमारा यहाँ पर कौन सा सही हो जाएगा? डी वाला ऑप्शन है जो करेक्ट हो जाएगा। यदि आप केचप पसंद करते हैं, यदि आप क्या पसंद करते हैं? केचप पसंद करते हैं और आप आइसक्रीम भी पसंद करते हैं, तो आप निश्चित रूप से केचप आइसक्रीम पसंद करेंगे। इस युक्ति में कौन सा तर्क दोष है? मतलब आप केचप पसंद करते हो, केचप अलग चीज होता है, आइसक्रीम अलग चीज होता है, और ये कह रहा है निश्चित रूप से आप केचप आइसक्रीम पसंद करेंगे। केचप आइसक्रीम थोड़ी ना होती है कोई। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? फैलेसी ऑफ कंपोजिशन, यानी कि संहति दोष। ये दोष तर्क दोष वाला क्वेश्चन हर किसी में आता है, इनको थोड़ा ठीक से पढ़ लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ए से लेकर डी तक, ए से लेकर डी तक जो दे रखे हैं, इंटरनेट कुकीज इज आर ट्रू, मतलब इनमें से कौन सा सही है और कौन सा गलत है, ये आपको बताना है। देखते हैं। दे आर फॉर्म ऑफ स्पाईवेयर, यहाँ पे आप पढ़ लेना है। इंटरनेट कुकीज के संबंध में निम्नलिखित ए में से डी, ए से लेकर डी में से कौन से कथन है जो कि सही है? वे स्पाईवेयर के रूप हैं, उनका केवल विज्ञापन में प्रयोग होता है। इंटरनेट कुकीज की बात हो रही है, इंटरनेट कुकीज की बात हो रही है। वे उनका केवल विज्ञापन में प्रयोग होता है, उनका प्रयोग ब्राउजर प्रयोग की खबर रखने के लिए होता है, वे वायरस की तरह कार्य करते हैं। तो यहाँ पर हमारा सिर्फ एक ही जो कथन है वो सही है, और वो है सी नंबर का। ठीक है, उनका प्रयोग ब्राउजर प्रयोग की खबर रखने के लिए होता है। सी हमारा यहाँ पर करेक्ट है, इसको याद रख लेना। 13 क्वेश्चन है। यहाँ पर नीचे दो कथन दिए गए हैं। कथन फर्स्ट दे रखा है, ओजोन अवक्षयकारी पदार्थ ओडीएस की दो श्रेणियां वर्ग फर्स्ट व वर्ग सेकंड थी। ठीक है, ओजोन अवक्षयकारी पदार्थ ओडीएस की दो श्रेणियां वर्ग फर्स्ट और वर्ग सेकंड थी। वर्ग सेकंड ओडीएस का उत्पादन 2000 ईस्वी में बंद हो गया था। ये कह रहा है वर्ग सेकंड जो ओडीएस है उसका उत्पादन 2000 में बंद हो गया था। तो हमें बताना है कौन सा ऑप्शन है यहाँ पर हमारा करेक्ट हो जाएगा और कौन सा रॉन्ग हो जाएगा। तो देखिए, जो प्रथम इसमें श्रेणी दे रखी, प्रथम कथन दे रखा है वो बिल्कुल सही है। ओजोन अवक्षयकारी पदार्थ ओडीएस की दो श्रेणियां, एक तो वर्ग फर्स्ट और एक वर्ग सेकंड थी। ठीक है, ये ध्यान रख लेना। और ओडीएस का उत्पादन 2000 में क्या हो गया था? बंद हो गया था। तो ये 2000 में बंद नहीं हुआ था। हालांकि ऐसी सहमति बनी थी कि इसे 2030 तक बंद कर दिया जाएगा। 2000 में ये सहमति बनी थी, लेकिन अभी ये क्या है, ऐसा संभव नहीं हो सका है अभी तक। ठीक है, तो पहला जो कथन है वो हमारा बिल्कुल राइट है, लेकिन जो दूसरा है वो रॉन्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदर्श सामान्य वितरण हेतु माध्यिका निम्नलिखित में से किन मापों की समतुल्य होगी? आदर्श सामान्य वितरण हेतु माध्यिका निम्नलिखित में से किन मापों के समतुल्य होगी? सेकंड क्वार्टाई यानी कि द्वितीय चतुर्थक, मीन माध्य और 50वां शतमक, 15th परसेंटाइल, मोड बहुलक या 5th परसेंटाइल, 5वां दशमक। ठीक है, आदर्श सामान्य वितरण हेतु माध्यिका निम्नलिखित में से किन मापों के समतुल्य होगी, ये बताना है। 1 सेकेंड, यहाँ पे ये 15 क्वेश्चन नहीं है, ये इसी का आंसर है। ठीक है, ये इसी का आंसर है। तो हमें बताना है यहाँ पर हमारा कौन सा सही हो जाएगा। तो इसमें आदर्श सामान्य वितरण हेतु जो माध्यिका है वो इन सभी मापों की समतुल्य होगी। द्वितीय चतुर्थक भी, माध्यक, 50वां शतमक, बहुलक और 5th परसेंटाइल, इन चारों की क्या होगी? समतुल्य होगी। ए बी सी डी और ई, ये सारे के सारे इसमें क्या होंगे? सही हो जाएंगे। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये 15 क्वेश्चन है। ठीक है, 15। तो कथन फर्स्ट दे रखा है, आगमनात्मक युक्तियां केवल दृढ़ या कमजोर हो सकती हैं। आगमनात्मक जो युक्तियां होती हैं वो केवल दृढ़ या कमजोर हो सकती हैं। निगमनात्मक युक्तियां या तो अवैध होती हैं या वैध होती हैं। आगमनात्मक युक्तियों के बारे में ये बात कर रहा है और क्या कह रहा है, या तो ये वैध होती हैं और या फिर अवैध होती हैं। ये बात बिल्कुल सही है। और ये केवल दृढ़ या कमजोर हो सकती हैं, ये बात भी सही है। इसका ए ऑप्शन हमारा करेक्ट है।
और भाई प्लीज़ आप सभी से हाथ जोड़ करके रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब आप ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा करें। जो भी बच्चे देख रहे हैं, और मुझे पता है अभी पता नहीं बच्चे कैसे पढ़ रहे हैं, थ्योरी आप पढ़ रही हैं, अगर आप थ्योरी पढ़ रही हैं तो भी आप मेरे चैनल पर बहुत अच्छे बिल्कुल शॉर्ट नोट में आपको जो थ्योरी की क्लासेज हैं वो पेपर फर्स्ट के लिए मैंने सारी करा दी हैं। इसके अलावा अभी हमारी PYQ चल रही हैं, तो इनको आप अगर कर लेंगे तो आपका पेपर 1 निकल जाएगा। इसके अलावा अगर आप हिंदी की तैयारी कर रहे हैं, हिंदी TGT PGT HPSC कोई भी एग्जाम के लिए, तो उसकी जो PYQ है उसकी सीरीज तो चल ही रही है। उसके अलावा मैं एक क्लास और लाने का सोच रही हूँ, लेकिन देखती हूँ, है ना। थोड़ा सा लाइव में प्रॉब्लम हो जाती है, हो नहीं पाती मुझसे, है ना। अभी थोड़ा इतना मतलब टेक्निकल ज्ञान नहीं है, तो प्लीज़ आप उसके लिए मुझे क्षमा कर दें। और बाकी आप जो क्लास मैं डाल रही हूँ उनको कंटिन्यूस देखें। क्लास आपको कंटिन्यूस मिलती रहेंगी, चाहे लाइव मिलें चाहे रिकॉर्ड मिलें। तो आप प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपनी पढ़ाई कीजिए। धन्यवाद।